शांति। आप सभी मधुबन बाबा के घर में आए हो। ज्ञान रत्नों से झोली भरने, ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना प्राप्त करने, जिसके लिए साकार में बाबा कहा करते थे, बच्चे बादल बन के आते हैं और मधुबन में आकर के भर जाते हैं और फिर बाहर जाकर बरसते हैं। तो मधुबन में बादल भरने के लिए आप सभी आए हो, रिफ्रेश होने लिए आए हो, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने आए हो, और सबसे बड़ी बात भगवान से मिलन मनाने आए हो। ऐसे है ना? है ऐसे? हाँ, जब आप घर से निकले होंगे, हो सकता है किसी ने आपसे पूछा होगा कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा होगा मैं माउंट आबू जा रहा हूँ। तो फिर पूछा होगा वहाँ क्या है, किस लिए जा रहे हो? तो हो सकता है किसी ने ये भी कहा होगा कि भगवान से मिलने जा रहे हैं। ऐसे कहा किसी ने? जिसने कहा ऐसे वो हाथ उठाओ। अच्छा, इतने लोगों ने ऐसे कहा भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? जब आपने कहा भगवान से मिलने जा रहे हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या रिएक्शन हुआ? लोगों ने सोचा कि कहीं पागल हो गया है। ऐसे भी सोचा होगा ना, इसको क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है। भगवान से मिलने कब जाना होता है? जब मर जाते हैं। मरते हैं तो कहते भगवान के पास गया। तो पर ये तो सचमुच जीते जी मरने की बात है ना। जब तक हम जीते जी नहीं मरे हैं तब तक भगवान का भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो ये जीते जी मरने की बात है, जिसमें हम देह अभिमान से मरते हैं और देह अभिमान से मरकर भगवान की दुनिया में जीते हैं, भगवान को अपना सब कुछ सौंप देते हैं। तो अभी अभी हमारे पूर्व वक्ता उषा बहन ने आपको दृढ़ता के ऊपर बहुत सुंदर बातें सुनाई। पर हो सकता है किसी ने सोचा होगा भाई लगता तो बड़ा मुश्किल है, सदा ऐसे दृढ़ता लाएं तब सफलता मिले, ये तो मुश्किल है। कई समझते हैं कि इसमें तो बड़ी मेहनत है, परंतु बाबा जब देखते हैं बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं, बहुत इसमें समय श्वास शक्ति लगाते हैं, लेकिन कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती है, तो कई बच्चे निराश हो जाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे आज उसके विपरीत टॉपिक मिला है इस समय कि बोझ और बंधन सब बाबा को देकर डबल लाइट हो जाओ। तो ये डबल लाइट स्टेज जिसमें बाबा को बोझ और बंधन सब दे दें, ये कैसे संभव हो? बाबा कई बार माताओं को देखते हैं, कहते हैं कि माताएं कहती हैं हम कैसे करें, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं उनके पास तो बहुत दुनिया का ज्ञान है, वो दूसरों को भी बहुत अच्छा सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। हम तो इतने पढ़े हुए नहीं हैं, हम कैसे दूसरों को सुनाएं समझाएं? तो बाबा कहते कोई बात नहीं, बस बाबा बाबा कहते रहो, बाबा बाबा कहो और पार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा विद्वता भी ज़रूरत नहीं है। हमारे ज्ञान मार्ग में बाबा तो और ही कहते जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि अगर पढ़ा हुआ वही सोचते रहेंगे तो अभिमान आ सकता है, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ाई की है, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ।
फिर तर्क वितर्क में भी चले जा सकते हैं, लेकिन बाबा को तो भोले भाले बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि वही बाबा पर कुर्बान जाते हैं, बलिहार जाते हैं, और वही डबल लाइट बन जाते हैं। बाबा ने मिसाल देते हैं, एक कहानी है कि एक माता थी, वो रोज़ नदी पार करती थी और सत्संग में आती थी। तो महात्मा जी जो सत्संग कराते थे, वो उसने एक बार कह दिया, बस राम राम कहो और नदी पार हो जाओगे, राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे। तो बड़ी भावना बैठ गई, तो सचमुच वो राम 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 कहती थी, नदी पार हो जाती थी, एकदम नदी पार हो जाती। नदी उसके आगे जैसे रास्ता दे देती थी और वो पार हो जाती थी। तो एक बार उसने न्योता दिया उस पंडित को, विद्वान को, कि आप मेरे घर चलिए भोजन के लिए। तो जब वो नदी के किनारे आया, कहा नाव कहाँ है? तो कहा नाव तो ज़रूरत ही नहीं, बस आपने ही तो कहा राम राम कहो तो नदी पार हो जाएंगे। तो मैं तो बस राम राम कहती हूँ, नदी पार हो जाती हूँ। तो वो जो विद्वान था वो तो कहता था केवल, लेकिन धारणा तो इतनी पक्की नहीं थी, निश्चय तो इतना नहीं था। तो वो बेचारा डर डर के अभी क्या कहे, तो नदी के पास आया, परंतु वो आगे तो बढ़ ही नहीं सका। वो तो राम राम कहते पार हो गई और वो वहीं का वहीं खड़ा हो गया, क्योंकि नाव नहीं थी। तो हम देखते हैं बाबा के भोले भाले बच्चे वो कितने डबल लाइट रहते हैं, क्योंकि वो सब अपना बोझ बाबा को दे देते हैं। पिछली मुरली में भी बाबा ने यही कहा, बच्चे अपना बोझ दे दो ना, दे दो ना, क्यों ये बोझ अपने ऊपर उठा के घूम रहे हो? हम कौन सा बोझ अपने ऊपर उठा के घूमते हैं? जो बाबा कहते हैं मैं और मेरा, ये मैं और मेरा एक बहुत बड़ा बोझ है। एक तो सारा दिन सुबह से लेकर रात्रि तक मैं अभिमान के वश हम जो कुछ भी कहते हैं, ये अपने ऊपर जैसे बोझ लाद रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। फिर किसी ने कुछ कह दिया तो बस गुस्सा आ जाता है, नाराज़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, दुख उठा लेते हैं किसी न किसी का। तो वो बोझ हो जाता है, एक बंधन हो जाता है। उसके बाद फिर व्यर्थ संकल्प चलते, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, ये क्या समझता है, इसने मुझे ठीक समझा नहीं है, मैं भी कोई कम हूँ क्या, इतने सारे विचार चलने लगते हैं और खुशी खत्म हो जाती है। इसका कारण क्या है? अपमान क्यों महसूस हुआ? क्योंकि अभिमान था। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान महसूस होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभिमान की बजाय स्वमान में रहो, अपने टाइटल्स को याद करो, अपने जो वरदान बाबा से मिले उनको याद करो, और भगवान को मैंने पाया है, भगवान को मैं जानता हूँ, ये खुशी से बढ़कर और कोई प्राप्ति है ही नहीं। बाबा कई बार माताओं के लिए भी कहते हैं, भले उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक विशेषता उनके पास है कि उन्होंने भगवान को पहचाना। हाँ माताएं, भगवान को पहचान लिया है ना, पहचान लिया है ना। वो साधारण रूप में भगवान कैसे आते हैं वो भी पहचान लिया है, जिसको ये आँख नहीं देख सकती लेकिन दिल पहचान लेती है कि आखिर मेरा सच्चा पिता आ गया है। और फिर जब बाबा को पहचान लेते हैं तो बाबा आपको अपना सारा बोझ दे देते हैं। कैसे देते हैं? मैंपन को ख़त्म करते हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि बोझ देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इस मैंपन को ख़त्म करना। मैं अगर आदत भी है मैं कहने की, तो उसके लिए युक्ति है मैं आत्मा। भले कहो मैं, लेकिन मैं आत्मा। और जैसे ही कहा मैं आत्मा, तो आत्मा तो कितनी हल्की है। आत्मा तो एक सेकंड में उड़ सकती है। बाबा कई बार कहते हैं यहाँ से आत्मा निकली, अमेरिका में उसको जाना है, तो अमेरिका में जाने लिए कितनी देर लगेगी आत्मा को? कोई शरीर छोड़ता है और जाकर अमेरिका में जन्म लेता है, तो आत्मा को वहाँ पहुँचने में कितनी देर लगती है?
1 सेकंड लगता है। आत्मा को मन बुद्धि से परम धाम पहुंचने में भी 1 सेकंड लगता है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, दूरांदेशी बुद्धि और विशाल बुद्धि बाबा ने हमारी बनाई है। तो दूरांदेशी बुद्धि माना 1 सेकंड में बुद्धि द्वारा, बुद्धि के विमान द्वारा हम परम धाम पहुंच जाते हैं। तीनों लोकों की सैर करके आ सकते हैं, लेकिन ये आत्मा ही कर सकती है, शरीर नहीं कर सकता। शरीर के द्वारा हमने ऐसे नहीं यात्रा कर सकते हैं। शरीर के द्वारा यात्रा करने के लिए देखो अमेरिका, रशिया, ये चीन, ये सब क्या क्या बना रहे हैं, बना रहे हैं साधन जिससे हम स्पेस में जा सकें। लेकिन बाबा कहते हैं वो भी देखो टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। डर कितना लगता है कि कहीं मर न जाएं, कहीं वो सफल न हो। और यहाँ तो बाबा मन बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में उड़ा देते हैं परम धाम में। 1 सेकंड में पहुँच जाओ परम धाम में। ये आत्मा की ये उड़ान है। लेकिन ये उड़ान तब हम भर सकेंगे जब आत्मिक स्थिति होगी। अगर देह अभिमान की स्थिति होगी तो उड़ान नहीं भर सकेंगे। वैसे भी देखो हवाई जहाज होता है ना, उसको उड़ान भरनी होती है, हवा में उड़ना है, तो उसके लिए जो पेट्रोल होता है वो बहुत बहुत हल्का पेट्रोल होता है। भारी पेट्रोल नहीं यूज़ हो सकता है, डीजल वीजल नहीं चलेगा। डबल रिफाइंड पेट्रोल होता है, सबसे ऐसा पतला वो होता है जो हवाई जहाज को उड़ा सकता है। अगर उसमें किचरा भरा हुआ होगा तो हवाई जहाज उड़ नहीं सकता है। गाड़ी के लिए भी देखो, अगर किचरा जमा हो गया या अटक गया तो गाड़ी भी रुक जाती है। तो बताओ हवाई जहाज अगर आकाश में रुक जाए तो क्या हालत हो जाए। तो इसीलिए इतना डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, तब आकाश में उड़ सकता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अभी चलने का समय पूरा हुआ, अभी दौड़ने का समय भी पूरा हुआ, अब हाई जंप देने का भी समय पूरा हुआ। अभी कौन सा समय है? उड़ने का। अगर उड़ना नहीं जानेंगे तो बाबा के साथ नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बाबा तो सदा उड़ते हैं। आज शिव बाबा परमात्मा तो बिंदी है, वो तो इतनी हल्की, वो तो 1 सेकंड में बाबा कहते मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता हूँ, भक्तों के पास पहुँच जाता हूँ, बच्चों के पास पहुँच जाता हूँ। इसलिए देखो सर्वव्यापी कह दिया, क्योंकि हर एक उसको अनुभव कर सकता है अपनी भावना अनुसार। जिस रूप में वो, उनकी जैसी भावना है वैसा अनुभव होता है। तो ये भगवान ही तो कराता है, ये तो बाबा का ही कार्य। इसीलिए तो हल्का होगा तभी तो करा सकते हैं। वो तो भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के लिए कह दिया कि एक एक गोपी के संग श्री कृष्ण। अभी शरद पूर्णिमा आई, परसों ही थी, तो शरद पूर्णिमा के लिए तो विशेष गायन है। महारास दिखाते ना कई चित्रों में, महारास एक एक गोपी के साथ कृष्ण। हर एक गोपी समझे कृष्ण मेरे साथ है, फिर दूसरी गोपी के पास देखे, अरे वो उसके साथ भी कृष्ण है, मेरे साथ भी कृष्ण है। परंतु ये कोई सतयुग के अंदर वो सतयुग की अनुभूति नहीं है। सतयुग में ऐसे थोड़ी होगा, कृष्ण तो एक ही होगा। ये शिव बाबा की अनुभूति है कि हर एक कहता है मेरा बाबा, लेकिन मेरा बाबा भी तब कहे जब मैं आत्मा हूँ, ये पहले कहे। तो बाबा कई बार कहते हैं कि मैं कहने की आदत है तो मैं आत्मा कहो, और मेरा मेरा कहने की आदत है तो क्या कहो? मेरा बाबा। तो भले मैं और मेरा कहो, परंतु मैं आत्मा और मेरा बाबा ये कहा तो डबल लाइट होकर के उड़ेंगे, क्योंकि आत्मा ही बाबा के साथ उड़ सकती है। अगर देह अभिमान में मैं कहा और मेरा मेरा वस्तुओं के पीछे लगे रहे, मेरा मेरा कहा, तो उड़ नहीं सकेंगे। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, पक्षी का मिसाल देते हैं कि पक्षी ने टहनी को पकड़ के रखा, जोर से अपने पंजों से जोर से पकड़ के रखा है टहनी को, और देख रहा है दूसरे पंछी तो उड़ रहे हैं।
आकाश में, वो कहता है अरे मुझे भी उड़ाओ, मुझे भी उड़ाओ, मैं तो बंधन में बंध गया, मैं तो फंस गया। तो वो पक्षी कहते कितना मूर्ख है, पंख तो है इसको, पर खुद ही पंजे से टहनी को पकड़ के रखा और कहता है उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, पंजा छोड़ो तो उड़ो। पंख तो है, लेकिन पंख है ये भूल जाते हैं और पंजे से टहनी को पकड़ लेते हैं मेरा मेरा कहकर, तो वो छूटता नहीं है। आत्मा तो पंछी है, 1 सेकंड में उड़ सकता है। आत्मा के लिए क्या कहते हैं, आत्मा पंछी और परदेसी है। कहावत है कि पंछी और परदेसी किसी के भी मित्र नहीं होते हैं। पंछी और परदेसी से कभी प्रीत नहीं रखना। एक कहावत है कि पंछी और परदेसी से अगर प्रीत रखी तो एक दिन धोखा मिलेगा। क्योंकि मान लो पंछी से आपने प्रीत रखी, भले उसको सोने के पिंजरे में रखा और रोज उसको दाना दे रहे हैं, रोज प्यार दे रहे हैं, लेकिन वो तब तक पिंजरे में है जब तक पिंजरा बंद है। और अगर एक दिन भी भूल से पिंजरा खुला रह गया तो क्या होगा, पंछी तो उड़ जाएगा। वो क्यों बंधन में बंधेगा, उसका घर तो आकाश है, आकाश ही उसका बसेरा है, न कि पिंजरा उसका बसेरा है। तो इसलिए पंछी माना जो सदा आकाश में उड़ता रहे, वो शोभता भी है, प्यारा भी लगता है, सुंदर भी लगता है जब वो आकाश में उड़ता है। लेकिन कई बार पंछी भूल जाता है, इसलिए कई बार मिसाल देते हैं ना कि एक पक्षी वो देख रहा है सामने बिल्ली आ रही है, बिल्ली आ रही है, तो वो बिल्ली को देख करके डर जाता है। कबूतर के लिए खास कहते हैं, बड़ा भोला होता है, वो बिल्ली को देखकर डर जाता है और डर जाता है तो आंखें बंद कर देता है। तो फिर बिल्ली भाग के आती है और उसको पकड़ लेती है। लेकिन ये तो मूर्खता है, क्यों बिल्ली में के पंजे में फंस जाए, उसको तो पंख है। जब देख रहा है कि बिल्ली सामने आ रही है तो पक्षी को क्या करना चाहिए, उड़ जाना चाहिए। लेकिन वो डर के मारे आंखें बंद कर देता, नहीं नहीं बिल्ली नहीं आ रही, डर के मारे देख ही नहीं रहा है, सोचेगा नहीं आ रही है, परंतु ये भूल जाता है कि पंख मुझे है, मैं उड़ जाऊं। तो मैं आत्मा हूँ और मैं एक पंछी हूँ, ये 1 सेकंड में हम उस बंधन को 1 सेकंड में लेट गो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है। जिस समय आत्मा शरीर छोड़ती है, कैसे, कुछ भी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, 1 सेकंड में आत्मा उड़ जाती है। तो सचमुच ये अनुभूति हमें योग में करनी है। जब तक हम आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी बंधन मुक्त, बोझ मुक्त नहीं बन सकेंगे। और दूसरा कहा जाता है कि परदेसी से भी कभी प्रीत नहीं रखना। क्यों? क्योंकि परदेसी अगर मानो किसी दूसरे देश में जाता है, वहाँ उसका किसी से मान लो किसी से दिल भी लग जाती है, लेकिन वो वहाँ रह नहीं सकता है। उसको वीज़ा जब तक है तब तक वो रहेगा, वीज़ा पूरी हुई तो वो तो इलीगल हो जाएगा ना। अगर परदेश में बिना वीज़ा के रहे, टाइम पूरा हो गया तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो अगर परदेसी से प्रीत लगा दी और उसको जाना पड़ेगा तो धोखा होगा ना। भले वो नहीं भी जाना चाहता है पर जाना तो पड़ेगा, नहीं तो जेल में जाएगा। तो आत्मा भी पंछी और परदेसी है। जब समय पूरा होता है तो कोई रोक भी नहीं सकता है। आत्मा को जब शरीर से निकलना है तो उसको कोई बांध नहीं सकता है। तो जबकि वैसे भी आत्मा एक पंछी और परदेसी है, तो जीते जी हम ये अनुभव क्यों न करें, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएं और ऐसे अनुभव करें कि मैं आत्मा इतनी हल्की हूँ, एक बिंदु हूँ। इसलिए बाबा बार बार मुरलियों में हमें ये ध्यान खिंचवाते हैं कि तुम आत्मा तो कितनी बिंदी हो, कितनी सूक्ष्म हो। इतनी सूक्ष्म हो तो 1 सेकंड में तुम उड़ सकती हो, हल्की चीज तो उड़ेगी। तो इस मैं का ही एक बंधन है जो आत्मा को उड़ाता नहीं है, और इसके कारण हम अपने आप को भारी कर लेते हैं। और दूसरा मेरा का बंधन और
बोझ है जो हमें भारी कर देता है। तो जब हम ये बार बार अभ्यास करते हैं कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं, न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, क्योंकि यही तीन चीजें भारी कर देती है। अंत के समय अगर कोई व्यक्ति भारी होता है शरीर छोड़ते समय, इसका कारण है या तो व्यक्ति याद है, या तो वस्तु याद है, या तो कोई वैभव याद है। अधिकतर ये देखा जाता है व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये तीन चीजें मन में सताती है, इसलिए आत्मा सहज शरीर नहीं छोड़ पाती है कई बार। और जो इनसे मुक्त हैं उसके लिए तो जैसे मक्खन से बाल, आत्मा एक सेकंड में उड़ जाती है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को बंधन मुक्त करने के लिए यही कहते हैं कि मैं और मेरा को केवल चेंज करो तो डबल लाइट बन जाएंगे, मैं आत्मा और मेरा बाबा। इसलिए बाबा भी हर मुरली में, पिछली मुरली में भी बाबा ने याद कराया, 3 बिंदी याद करो। ये 3 बिंदी हमें डबल लाइट बना देगी। कई बार चलो व्यक्ति, वस्तु, वैभव याद नहीं आते हैं, पर चौथी चीज याद आती है। पता है कौन सी चीज? घटनाएं। मुझे याद है एक बहन बिल्कुल अंतिम घड़ी पर थी, मर रही थी, तो मुझे किसी ने कहा बहन जी आप उसके पास आप चलेंगे, बहुत दुखी है, बहुत रो रही है। और बिल्कुल डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, परंतु वो रोना बंद ही नहीं कर रही है। आप उनको थोड़ा चल करके दृष्टि दें, उनको थोड़ा शांति दें, क्योंकि कभी भी शरीर छोड़ सकती है। तो जब से मैं उसके सामने गई तो देखो रो रही है। तो मैंने उनसे पूछा माता जी रो क्यों रही हो? बस अभी तो उसको पता था कि मरना है, मालूम था, पता चल गया था, तो मरना है, पर रो रही है। तो मैंने पूछा कि माता जी अब तो बस बाबा को, भगवान को याद करो, वो तो आपको गोद में लेने आए हैं। बहुत पॉजिटिव बातें उसको सुनाई, लेकिन वो फिर भी रोई जाए, ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थी। तो उसका बेटा आता था क्लास में, लेकिन उसने कहा आप मेरी माँ के पास चलो, तो रोई जाए। तो मैंने कहा आखिर माता जी क्या दुख है, क्यों रो रही हो? तो कहे 10 साल पहले मेरे साथ ये घटना घटी थी, 20 साल पहले मेरे साथ ये घटना घटी थी, मेरे सास ने मुझे धोखा दिया, मेरे ससुर ने मुझे धोखा दिया, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मेरे बच्चे ने ऐसे किया है। अरे भाई वो तो पूरा हो गया। बाबा कहते हैं एक घड़ी पहले जो घटना घटी उसको भी भूल जाओ, वो फिर इस कल्प में वापस नहीं आएगी वो घटना। हम देखते हैं कि सारे जो भी चक्र के अंदर 84 जन्म हम लेते हैं, जो एक घटना घटी, एक सीन बीती, वो सीन दोबारा नहीं आती है उसी रूप में जब तक अगला कल्प न हो। आप सोचिए वही दृश्य उसी रूप में कभी नहीं आता है। परिवर्तन 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 होता ही रहता है। सारे कल्प में एक घड़ी न मिले दूसरी घड़ी से। तो जबकि समय परिवर्तनशील है, तो हम भी क्यों नहीं उसी हिसाब से अपने आप को बदल दें? और उसके लिए बाबा कहते हैं ड्रामा समझ करके उसको फुल स्टॉप दे दो। तो जैसे उसको फुल स्टॉप लगाते हैं, जिसके लिए गीता का सार आता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। ये एक इतनी सुंदर धारणा जो उसको बाबा ड्रामा शब्द में कहते हैं, ये ड्रामा है, ये खेल है, इसको खेल के रूप में देखो। आप दुखी क्यों होते हो? और खेल इसलिए भी देखो, ड्रामा इसलिए भी देखो, क्योंकि जो कुछ मानो आपका चला भी गया, कुछ गया भी, कल्प के बाद फिर वापस मिलेगा आपको। समझो बेटा गुजर गया, अब आप बेटा गुजर गया दुखी हो रहे हो, मेरा बेटा गुजर गया, बेटा गुजर गया, पर अगले कल्प में फिर मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? वही मिलेगा। कोई अपनी बीती बातों को, बीते दिनों को याद करता है, मैं इतनी मेरे अंदर शक्ति थी, इतनी ताकत थी, मैं इतना काम करता था, मैं कितनी सुंदर थी, मैं ये थी। एक माता मैं किसके घर में गई मिलने के लिए, उसकी वो स्टोव पर काम कर रही थी तो जल गई।
और कुछ नहीं जला, केवल मुंह ही जला। बहुत सुंदर थी, क्या पता नजर लग गई तो मुंह, वो गैस जो था केवल मुंह पर आया और इसका मुंह सारा जल गया, ना बच गई पर चमड़ी सारी उसकी उखड़ गई। और जब तक नई चमड़ी आए, ना केवल इतना ही था। तो रोती जाए रोती जाए रोती जाए, बस मैं इतनी सुंदर थी, अब तो मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब ये चमड़ी की सुंदरता तो स्किन डीप है, ऐसे कहते हैं ना, ये तो आत्मा की सुंदरता की बात है, क्यों हम इतना सोच रहे। तो जो कुछ भी चलो हमने गंवाया, अगले कल्प में फिर से मिलेगा। पर चलो कोई कहते चलो अच्छी बातें फिर से मिले, पर दुख की बातें क्यों फिर से मिले। कई बार दुख की बातें होगी, ये जो हुआ ये फिर होगा कल्प के बाद। तो हम कहते वो नहीं सोचो कल्प के बाद ये फिर होगा, पर ये सोचो कि जो कुछ हुआ नई बात नहीं थी, कल्प पहले भी हुआ, तो उस रूप में देखो, ऐसा ही होना था। और तो जब उस रूप में देखते, एक सेकंड में बिंदी लग जाती है, और जब बिंदी लग जाती है आत्मा हल्की हो जाती है। तो उस माता को मैंने बहुत समझाया कि कैसे माता जी आप बीती बातों को क्यों याद कर रही हो, एक सेकंड में बस उड़ जाओ। और बड़ा विचित्र अनुभव हुआ उस समय। तो मैं इसको समझा रही थी और वो बिल्कुल जैसे शांत होती गई, दृष्टि लेती रही और दृष्टि लेते उसी समय शरीर छोड़ दिया। उसी समय हमको ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे शरीर छोड़ेगी, लेकिन बिल्कुल देखते शांत होती गई और उस समय शरीर छोड़ दिया। जबकि डॉक्टरों ने तो जवाब दे ही दिया था, लेकिन वो क्योंकि कष्ट में थी, दुख में थी, वो याद कर, जब तक वो हिसाब किताब उसका पूरा चुकतू न हो तब तक उसको दुख महसूस हो रहा था। परंतु उसको ऐसे शांति मिली, अशांति मिलते जैसे आत्मा उड़ गई। तो यानी बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तुम्हारी प्रैक्टिस ऐसे ही होनी चाहिए कि कभी भी अंतिम घड़ी हो आत्मा कैसे जाए। मुझे याद है एक हम किसी कार में ट्रैवल कर रहे थे, तो वो गाड़ी का एकदम ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, ज़बरदस्त एक्सीडेंट। सामने से जो व्यक्ति था उसको लगा, वो गिर गया, मतलब बहुत कुछ हुआ। हम तीन चार जने थे कार के अंदर, ज़बरदस्त हुआ, एकदम से धक्का इतना ज़ोर से लगा तो हम, और ड्राइवर ने उसको मोड़ दिया गाड़ी को बस। और उसके उस थोड़ी देर पहले हमने देखा एक बहुत बड़ी खाई थी और सामने एक पिलर था, तो या तो खाई में गिर सकती थी गाड़ी या तो पिलर से टकरा सकती थी, क्योंकि वो रोकने की कोशिश की या मोड़ने की कोशिश की वो व्यक्ति को बचाने के लिए। तो क्या हुआ कि उसी समय मुझे याद है, बस एक ही संकल्प मुझे आया, बस बाबा हम आ रहे हैं आपके पास, हम आ रहे हैं आपके पास। एकदम में आत्मा इतनी जैसे अशरीरी हो गई। एक घड़ी के लिए ऐसे भी महसूस हुआ कि दिल की धड़कन ही रुक गई, बिल्कुल एकदम। पर थोड़ी देर के बाद आंख खोली तो देखा अभी तो जिंदा ही है अभी तो जिंदा ही है। तो क्या हुआ कि वो खाई में भी नहीं गिरी और वो पोल जो खंबा है उसको भी नहीं लगी, लेकिन वो झाड़ियाँ थी। अभी ये भी कैसे बाबा ने बचा दिया, वो झाड़ियाँ थी और गाड़ी जाकर के सीधा झाड़ियों में सो गई। यानी धीरे धीरे वो पहिया निकल आया और जाकर के सीधी झाड़ियों पर जैसे कि वो सो गई। और बिल्कुल थोड़ी सी खरोच आई होगी, लेकिन सब बच गए, सब बच गए। तो उसके अगले दिन बाबा से मिलना था, व्यक्त बाप दादा से। तो हम सब बाबा से मिलने के लिए गए। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बाबा ने कहा कि आपका पंडा बड़ा पावरफुल था। पता नहीं किसके लिए कहा, ड्राइवर के लिए कहा या शिव बाबा हमारा पंडा, मतलब बाबा के शब्द थे, आपका पंडा बड़ा पावरफुल था। यानी हम सब बाबा की बातें करते जा रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बाबा की मुरली की बातें, योग करके जा रहे थे। तो बाबा ने जैसे अपनी गोद में ले लिया, ऐसे ही अनुभव हुआ। लेकिन वो घड़ी है कि बस बाबा हमारे, नहीं तो देखो लोग इतना चिल्लाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या होता है, कितने टेंशन में होते हैं। लेकिन हमको ये प्रैक्टिस हो
कि कुछ भी हो जाए 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। ये आत्मा की जो स्थिति है उसका भाव ही है कि हम 1 सेकंड में न्यारे हो जाएं। मैं आत्मा एक बिंदी, बाबा भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। ये 3 बिंदियां अगर हम सचमुच लगा सके तो आत्मा डबल लाइट बन जाएगी। और डबल लाइट जैसे बनी तो माना ढलकी हो गई। और जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे ये बोझ आप मुझे दे दो, ये एक बहुत ऊंची पॉइंट है। भगवान को हम बोझ दे सकते हैं, देना आता है, लेकिन अधिकतर हम अपना बोझ खुद ही उठाने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल देते हैं ना कि एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा तो उसके अपना सारा जो लगेज है वो लेकर के चढ़ा, तो सिर पर लगेज था और हाथ में थैले थे, सिर पर सूटकेस था और बैठ गया। तो जैसे ही वो ट्रेन में बैठा तो सूटकेस सिर पर ही रखा। तो उसको किसने कहा कि अरे भाई सिर पर क्यों सूटकेस रख रहे हो, नीचे रखो ना, सीट के नीचे रखो ना, सिर पर तो ही रखना होता है, आराम से बैठो, अभी तो ट्रेन चलेगी। और तो उसने कहा नहीं नहीं, हमने जो टिकट लिए वो तो अपने लिए ना, अपने लगेज की थोड़ी लिए, तो लगेज तो मुझे उठाना है ना। तो कह रहे मूर्ख, अगर लगे तुम को गाड़ी ले जाएगी तो लगेज को भी तो ले जाएगी ना, कि लगेज को अपने सिर पर रखोगे केवल आपको ही ले जाएगी क्या? आपको भी ले जाएगी, आपके लगेज को भी ले जाएगी। तो इसी प्रकार हम क्या करते, बाबा मैं तो तेरा पर बाकी सब मेरा ऐसे है ना, तभी तो भारी होते हैं, नहीं तो भारी होने की कोई बात ही नहीं है। नहीं तो हम कितने हल्के हो, अगर मैं बाबा का या मैं बाबा की, तो सब कुछ मेरा जो है वो भी तो बाबा का हुआ ना। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में इक्वेशन करते भाई a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी, तो a इक्वल टू सी। अगर a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी, तो a और c भी तो इक्वल ही हो गया ना, क्योंकि वो सब एक ही है। तो अगर हम बाबा के, तो हमारा तो सब कुछ बाबा का हुआ। तो हम बोझ अगर अपना समझेंगे तो फिर हम हल्के कैसे होंगे? आत्मा हल्की हो और बाकी सब मेरा है तो आत्मा हल्की बन नहीं सकेगी। लेकिन बाबा देखो कितने हम बच्चों को कितनी अनुभूति कराते हैं और कितना महान बनाते हैं। बाबा जानते हैं कि वो 63 जन्मों से मेरा मेरा कहने की आदत है, बोझ उठाने की आदत है, इसीलिए अभी भी बोझ उठाते रहते हैं। तो इसलिए बार बार बाबा हम बच्चों को ध्यान खींचवाते हैं कि बच्चे जब भी कुछ हो जाए तो कहो बाबा मेरा बाबा, और वो बोझ बाबा को दे दो। उस दिन भी दादी गुलजार बहुत अच्छी बात सुना रही थी। बाबा ने शायद मुरली में ही कहा था कि कोई चीज़ कोई किसी को देता है और वो नहीं अच्छा लगता, बस बच्चा क्या करता है, माँ के पास लगता है, माँ, हाँ वो समझता है कि माँ की गोद में चला जाऊँगा, माँ को पकड़ लूँगा तो वो चीज़ छूट जाएगी। तो बस बाबा कहा और एकदम लेट गो कर सकते हैं, जैसे न्यारे हो गए। मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा, ये डबल लाइट स्थिति बनने के लिए बहुत सहज विधि है। उसी समय बाबा रक्षक बन जाएगा। अगर शरीर भी छूट जाए, मान लो कई कहते हैं कि बाबा रक्षक है तो शरीर कैसे छूटा, पर बाबा कई बार कहते हैं कि अगर शरीर भी छूट जाए इसमें भी कल्याण है, दूसरा पार्ट इनसे भी ऊंचा होगा। क्या पता, हमें तो ऐसे लगता है कि शरीर छूटा, क्या बाबा ने रक्षा नहीं की, लेकिन इनसे और ऊंचा पार्ट मिल सकता है तो उसमें तो और कल्याण है। तो क्या हम जो वो सामने दृश्य देखते हैं हम समझते ये तो कल्याण नहीं हुआ, ये तो अकल्याण हो गया। हाँ, बाबा के बनी और ऐसे अकल्याण हुआ, लेकिन बाबा कहते उसमें भी कल्याण छिपा हुआ जो उस समय हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें कितना कल्याण छिपा हुआ था। लगता है ये दुख की परिस्थिति है, ये जैसे सब कुछ हमने गंवा दिया वो परिस्थिति है, लेकिन उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। ये अगर हम संकल्प करें तो भी हम डबल लाइट रह सकते हैं।
इसलिए हर वक्त हम डबल लाइट रहें, हमारी स्थिति इतनी न्यारी और प्यारी रहे, उसके लिए ये 3 बिंदियां लगाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बात सामने आ जाए, मैं आत्मा, फिर कैसी आत्मा, बस न्यारी हो जाओ, मेरा बाबा। अब वो सर्वशक्तिवान मेरा बाबा है, वो मेरे साथ है, मेरे आगे है, मेरे पीछे है, मेरे दाएं है, मेरे बाएं हैं। ये एक ऐसी सुंदर अनुभूति है जो हमें सदा ही आत्मा को हल्का रखती है। हाँ, हम देखते हैं ना, जैसे कोई किसको जेड सिक्योरिटी मिलती है, कोई बिल्कुल आतंकवादियों की हिट लिस्ट में है मान लीजिए, बहुत उसको धमकियां मिलती रहती है। अब वो व्यक्ति अपना काम तो करेगा, तो उसको जेड सिक्योरिटी मिलती है, आगे पीछे कमांडोज, ये वो पुलिस वाले आगे पीछे वो घेराव कर देते ताकि कुछ भी उस पर आक्रमण न हो सके। तो वो तो अपना काम करता है, बाकी सिक्योरिटी वाले उसका ध्यान रखते हैं। तो हमें तो वो सिक्योरिटी नहीं चाहिए ना, पुलिस वाले हमारे आगे पीछे घूमते रहे। वो तो बड़ा बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है। हमारे पास आते हैं कई वीआईपीज, वो कहते हैं कि हमको तो इतना बंधन लगता है, लेकिन क्या करें, हाँ, गवर्नमेंट का इस प्रकार पहरा मिलता ही है तो लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की उन पर। तो बाबा कहते वो इसकी जरूरत नहीं है तुम बच्चों को, पर तुम तो वी आई पी हो ना। कितने वी आगे लगाना है, आईपी के पहले कितना वी लगाना है, जितने लगा सको उतने कम है। वो वीआईपी तो कुछ भी नहीं है तुम्हारी भेंट में। तुम तो नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो, तो कितने बड़े वीआईपी हो गए। वो तो केवल एक राज्य को चलाते हैं, चलो एक देश को चलाते हैं, लेकिन यहाँ तो नई दुनिया हम रच रहे हैं। तो कितने बड़े वीआईपी हो गए। तो हमारी सिक्योरिटी कौन है? आगे बाबा, पीछे बाबा, दाएं बाबा, आगे पीछे बाएं बाबा। कैसे? जब आगे बाबा है तो क्या महसूस करें? क्या महसूस करें? बाबा मेरे आगे, तो बस बाबा को ही देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे हैं। ये आंखें केवल बाबा को देख रही है। पीछे बाबा माना बाबा हमारा गार्ड है, आगे बाबा है माना बाबा मेरा गाइड है। तो गाइड भी वही है, गार्ड भी वही है, दाएं बाएं भी वही है, माना साथी भी वही है, तो कंबाइंड भी है, तो कंपेनियन भी है। तो सब कुछ उस रूप में हम बाबा को देखते हैं तो हल्के रहते हैं। और ड्रामा साथ है, कल्याणकारी है, तो भारी स्थिति की तो बात ही नहीं है, बोझ की तो बात ही नहीं है। हम दादी जी को देखते थे, कितनी हल्की रहती थी, अंत तक भी जैसे बाबा ने उसको जैसे ऐसे इतना हल्का रखा जो बात नहीं पूछो। मीडिया वाले दादी जी के पास आते थे और दादी जी से पूछते थे कि दादी जी आप इतनी बड़ी संस्था को चलाती हो, कितने सेवा केंद्र हैं, कितने समर्पित भाई बहने हैं, हाँ, कितने लाखों भाई बहनें आते हैं, कितनी आपके सामने बातें आती होंगी। आज एक परिवार में 2-4 बच्चे होते तो भी कितनी समस्याएं होती है। 2-4 दुकान होते हैं, 2-4 मकान होते हैं, 2-4 जमीन होती है, कितने झंझट होते हैं। और आपकी इतनी बड़ी संस्था, आपको कोई टेंशन नहीं है? दादी कहती मैं क्यों टेंशन लूं, मेरा थोड़ी, तो सब बाबा का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा थोड़ी है कुछ, ये तो सब बाबा करता है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, वही मुझे चला रहा है, जैसे चला रहा है वही कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। फिर यहाँ तक लोग दादी जी से पूछते थे कि दादी जी आपकी तो काफ़ी उम्र हो गई है, आपके बाद कौन? वैसे कई संस्थाओं में जो गुरु होते हैं ना, तो वो गुरु लोग अपने पीछे वो कर देते हैं, भाई मेरे बाद ये, जैसे सब कुछ, ताकि नहीं तो बहुत झगड़ा होता है कौन गद्दी पर बैठेगा, तो पहले से ही वो नियुक्त करते हैं कि कभी भी कुछ हो जाए ये मेरे बाद ये होगा, ताकि झगड़ा न हो। अधिकतर 3 चीज़ों पर झगड़ा होता है जो संस्था में फूट पड़ जाती है। 3 चीज़ों के कारण, या तो पैसे के कारण संस्था में फूट पड़ती है, या तो गद्दी के कारण संस्था में फूट पड़ती है, या तो चरित्रहीनता के कारण संस्था में फूट पड़ती है। ये 3 कारणों से किसी भी संस्था में फूट पड़ती है।
एक धन, दूसरी गद्दी और तीसरा चरित्र। अब यहाँ तो तीनों ही बातें नहीं है, धन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब ट्रस्ट है, ये तो सब मानो किसी व्यक्तिगत नाम पर तो कुछ है ही नहीं, ये तो बाबा का ही कार्य है, सब बाबा के नाम पर ही है। और गद्दी पर भी कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि शिव बाबा ही तो अपॉइंट करेगा कि किसको आगे करना है। ब्रह्मा बाबा कोई खुद नहीं था, नहीं तो इतनी उनकी उम्र थी, परंतु ये अव्यक्त बाप दादा ने आकर के दादी जी और दीदी जी को आगे किया, दादी जानकी को आगे किया। और अभी अव्यक्त बाप दादा ने ही दादी जानकी को कहा कि आप भारी तो नहीं हो रही, और बाबा ने जैसे दादी जानकी के सिर पर हाथ रखा, मानो भले कहने की ज़रूरत नहीं है, परंतु पता है ये कार्य किसी इंसान का तो नहीं चल रहा है, ये तो भगवान का कार्य चल रहा है। तो न गद्दी पर झगड़ा, न धन पर झगड़ा, न चरित्र पर कोई झगड़ा हो सकता है, कोई चरित्रहीनता की यहाँ बात है। हमारी दादियाँ तो बिल्कुल फरिश्ता स्वरूप है, केवल बाबा है, उनके मन बुद्धि रोम रोम में बाबा के सिवाय तो और कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए इतनी हल्की दादी जी रहते थे, जो बात नहीं पूछो। एक बार किसी ने दादी जी से पूछा, दादी आपको रात को नींद आती है? तो बोला क्यों नहीं आएगी, मैं तो बस बिस्तर पर जाती हूँ, 1 सेकंड में बाबा की गोद में चली जाती हूँ और नींद आ जाती है। सचमुच हम देखते थे दादी जी को, हम सब दादी के सामने बैठे और 1 सेकंड बस दादी लेटी और गई बाबा, माना एकदम न्यारी हो गई, हल्की हो गई, नींद आ जाती थी। हम लोग सोएंगे तो आधा घंटा तो नींद ही नहीं आएगी, कई बार होता है। तो इसीलिए क्योंकि बाबा की छत्र छाया थी और बाबा की गोद में सोती थी, या जो कुछ अभी भी बाबा की गोद में ही है, तो आगे भी बाबा, पीछे भी बाबा, साइड में भी बाबा, वही करा रहा है। हम तो कुछ नहीं है, हम तो निमित्त हैं। भले भक्ति मार्ग में देखो शास्त्रों में ये सब बातें लिखी है, लेकिन लोगों ने उसका उल्टा अर्थ ले लिया है। जैसे ग्रंथ में है, करन करावन आपे आप, मानुष के नाही हाथ, तो लोगों ने उसका उल्टा अर्थ ले लिया कि सब कुछ वही तो कराता है, मनुष्य के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ये हाथ उठता है तो भी भगवान की शक्ति है, पत्ता हिलता है तो भी भगवान की शक्ति है, उसके हुक्म के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। अब उसके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता। ये हाथ उठा, किसी की हत्या की, तो फिर भगवान को सजा मिले ना, हमको क्यों मिले, उसी ने किया। लेकिन इसके पीछे भाव ये है कि मनुष्य को अभिमान ना आए कि मैं कर रहा हूँ, शिव बाबा की शक्ति से ये हो रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। ये निमित्त भाव इतना सुंदर भाव है जिससे हम बहुत हल्के रहते हैं, क्योंकि वही कार्य कराता है। अगर उस कार्य में सफलता मिलती है तो भी अभिमान नहीं, क्योंकि मैंने तो किया ही नहीं, ये तो बाबा ने कराया। और अगर असफलता मिलती है तो भी दुख नहीं। क्यों दुख नहीं, क्यों गम उसका नहीं लगता है? क्योंकि मैंने बाबा ने जो जैसा कार्य कराया वो मैंने किया, अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आगे बाबा जाने। कम से कम मेरा मन तो नहीं खाएगा कि मैंने इसमें कोई गफलत की, या मैंने लापरवाही की, या मैं नाफरमानदार रहा, या जो कुछ भी, मैं अपना कर्तव्य पूरा किया। ज़रूरी थोड़ी कि हर बार सफलता ही मिले, ज़रूरी तो नहीं है ना। और अगर असफलता मिली तो वो असफलता भी हार थोड़ी है, ये असफलता सफलता की सीढ़ी है। वैसे भी कहते हैं फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। जो भी असफलता मिली भी वो सफलता की सीढ़ी है, वो अनुभव बढ़ाती है, हार नहीं है ये। इसीलिए हम अनुभवी होते जा रहे हैं। तो हर चीज में अगर हम उसमें को पॉजिटिव लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम हल्के रह सकते हैं। और बाबा साथ है तो वो करन करावन हार है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। कार्य किया, बाबा को सौंप दिया। भक्ति मार्ग में केवल गाते थे, अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथ में, हार तुम्हारे हाथ में, तुमको जो चाहिए करो।
या दूसरे शब्दों में गीत गाते हैं कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू जो भी दे दे करतार। यानी हर चीज़ तुम्हारी हमें प्यारी है, चाहे कांटे दो चाहे फूल दो। लेकिन उसका भी उल्टा अर्थ वो ले लेते हैं कि दुख भी भगवान देता है, सुख भी भगवान देता है। तो दुख तो भगवान देता नहीं है, वो तो केवल सुख ही देता है, परंतु उल्टा अर्थ ले लिया। पर भाव ये है कि हम केवल निमित्त अपने आप को समझें। इसलिए गीता में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। सच्चा कर्म योग किसको कहते हैं? कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, फल ईश्वर पर छोड़ दो, फल की चिंता मत करो। और वैसे भी फल के लिए क्या कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा तो कुछ मिलता ही नहीं है ना? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, जितना ही भाग्य का होगा। पर भाग्य का आधार तो कर्म है, पर वो समय से पहले तो नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा वो ही आपके लिए उतना ही आवश्यक है। इंग्लिश में बहुत सुंदर कहते हैं, यू विल गेट ओनली वॉट यू डिजर्व, नॉट वॉट यू डिजायर। आप इच्छाएं तो बहुत रख सकते हैं, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले। मनुष्य न जाने कितनी इच्छाएं रखता है, कितनी महत्वाकांक्षाएं रखता है, पर मिलेगा उतना ही जितना मुझे आवश्यक है, जितना मैं उसको डिजर्व करता हूँ, मेरे योग्य है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को हर बात में हल्का करते हैं। तो आप मधुबन में किस लिए आए हो? हल्का होने के लिए। वरदानों से तो झोली भर के ही जाएंगे बाबा से। परसों बाबा की मुरली चलेगी, उसमें आपको शुरू से लेकर अंत तक वरदान ही मिलेंगे। हर वाक्य में वरदान भरे हुए हैं, तो खूब झोली खुली रखना, वरदानों से अपनी झोली भरना, और वो वरदान अपने समझ करके उन वरदानों को एक सच्चा ट्रेजर, पूरा खजाना समझ करके अपने साथ रखना। कभी कुछ भी हो जाए याद रखना, ये बाबा का वरदान मुझे मिला है, ये खजाना है। वो खजानों को याद करते करते हल्के रहेंगे, खुशी में झूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे। भले स्थूल नाचना नहीं है, कोई पैर ऊपर नहीं उठते हैं, पर खुशी से हम हल्के होते हैं। दुनिया में भी हम देखते हैं ना, कई व्यक्ति बहुत भारी होते हैं, लेकिन भारी होते हुए भी नाचते हैं। और कोई होते पतले दुबले तो भी नाच नहीं सकते हैं ना। दुबले पतले तो नाच सकते ना सहज, लेकिन वो नहीं नाच पाते हैं, परंतु मोटे मोटे नाचते रहते हैं। तो कोई शरीर से भारी होना ही भारीपन नहीं है, पर शरीर से पतला है तो भी भारी हो सकता है, वो नाच ही नहीं सकता है, क्योंकि मन भारी है, भले शरीर से पतला है। तो मन हमारा हल्का रहे, ये उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, ये बोझ जो है वो बाबा को दे दो। वैसे शरीर के लिए भी कहते, कितना बोझ लेकर के घूमते हैं। कई बार घुटनों की बीमार तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत मोटे होते हैं, शरीर बहुत मोटा होता है, तो घुटने उसको संभाल नहीं सकते हैं, तो घुटनों की तकलीफ हो जाती है। तो इतना बोझ हम लेकर के घूमते हैं। एक बार किसी ने कहा कि देखो, हम स्टेशन पर जाते हैं तो कूली को बुलाते हैं, भाई कूली हमारा सामान लेकर के चलता है, लेकिन ये जो शरीर का बोझ 50 किलो वजन ज्यादा है, तो ये बोझ नहीं, हम कूली नहीं बन जाते हैं। तो जैसे वो भी कूली बन जाते हैं, क्योंकि शरीर का बोझ बहुत लेकर के घूमते हैं, परंतु फिर भी वो हल्का रह सकता है। पर जो मन का बोझ लेकर के घूमता है, वो तो वो शरीर के बोझ से भी ज्यादा भारी है ना, बिल्कुल भारी होगा। इतना दुबला पतला है, पर गुस्सा इतना है क्योंकि सारा खून उसका जल जाता है। इसी ने ठीक कहा है कि जो गुस्सा है ना, उससे तो मनुष्य का, वो कहते हैं गुस्से वाले के तो घर के मटके ही सूख जाते हैं, लेकिन घर के मटके तो बाद में सूखेंगे, पहले तो उसका अपना खून ही सूख जाता है। गुस्से वाला व्यक्ति जो होता है एकदम वो दुबला पतला भी होगा, क्योंकि खून ही नहीं है, अंदर ही सब जल जाता है। परंतु जो खुशी में रहता है, खुशी की खुराक खाता रहता है, तो उसका चेहरा भी चमकता है, शरीर भी उसका प्रफुल्लित रहता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे
मैं आया हूँ तुम्हारा बोझ लेने के लिए, मुझे दे दो। कैसे देंगे बाबा को बोझ? कोई स्थूल रूप में तो बोझ थोड़ी है जो भाई चलो कूली को दे दिया, हाँ लो तुम ये उठाओ, मैं चल रहा हूँ, तुम पीछे पीछे आओ उठाओ। परंतु ये मन की बात है कि मन से हम सहज हल्के हो जाए, लेट गो। इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कोई राज है, इतना ही हिसाब किताब है। हिसाब किताब चुकतू हो गया, अरे एक सेकेंड में आत्मा हल्की हो गई, आत्मा डबल लाइट बन गई, बिंदु बन गई। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, और एकदम हल्की हो गई। न मैं, न मेरा, न तू, न तेरा, उन सब से आत्मा न्यारी हो गई। देखो जब झगड़ा होता है तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं? तू मैं, तू मैं होता है नहीं, मैं ये तू ये मैं, तो इसी में ही झगड़ा होता है, मेरा और तेरा। परंतु इसका कारण ये है कि मैं और तुम अलग कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर युक्ति बताई, न कुछ मेरा न कुछ तेरा। ये सब किसका? बाबा का। कई लोग कहते हैं ना, ये आपका कार्य कैसे चलता है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी संस्था कैसे चलती है? कोई किसी को ऑर्डर तो कर ही नहीं रहा है। आप और संस्थाओं में जाओ, देखो ऑर्डर होता है, ये करो, वो मैनेजर होता है, वो सुपरवाइजर होता है, ये सब। यहाँ तो कुछ भी नहीं, सब चल रहा है, बड़ा अच्छी तरह से चल रहा है, बड़ा सुंदर मैनेजमेंट है। तो लोग हैरान होते हैं। तो हम कहते हैं ये क्यों होता है? क्योंकि मेरा तेरा कुछ है ही नहीं, ये सब बाबा का कार्य है। चाहे कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई खाना पका रहा है, कोई भाषण कर रहा है, ये भगवान का कार्य है, ये इंसान का कार्य ही नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बाबा के लिए कर रहे हैं, और बाबा कहते हैं ये बच्चों के लिए है। कई बार बाबा कहते हैं ना, मुरली में कहते हैं कि वो जो सिपाही लड़ते हैं वो राजा के लिए लड़ते हैं या सरकार के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। पर यहाँ हम जो युद्ध करें वो माया से कर रहे हैं, अपनी कमजोरियां ही माया है, लेकिन उस पर हमें विजय प्राप्त करनी है और अपने राज्य को पाने के लिए हम कर रहे हैं। तो ये जब हमारी धारणा इतनी ऊंची है तो हमारा लक्ष्य भी बहुत ऊंचा है, लक्षण भी उतने ही ऊंचे हैं, हमारी सेवा भी बहुत ऊंची है, हमारी उसी अनुसार फिर व्यवस्था भी बहुत ही ऊंची है, और डबल लाइट भी है, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, ये तो बाबा का है। वो जाने, बाबा पर सौंप दिया, हम तो बच्चे बन गए। तो ऐसी डबल लाइट स्थिति हम सब बनाएं। हो सकती है ना? हो सकती है कि नहीं? हो सकती है ना? हाँ, तो बाबा को परसों आप बताना, बाबा देखो क्या मुरली में सुनाते हैं कि मेरे बच्चे कैसे डबल लाइट बन करके चल रहे हैं। तब उड़ती कला का अनुभव करेंगे और उड़ते उड़ते बाबा के साथ बाबा के घर जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम चलेंगे बाबा के पास और महसूस करें बिल्कुल डबल लाइट, एकदम आत्मा उड़ जाए अपने वतन में। ये लाल सिग्नल हमें 3 बिंदी की याद दिला देता है। बिंदु लगा दो हर बात को। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। और ऐसे न्यारी बन जाओ कि इस संसार का मेरा कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा अति हल्की हूँ।